Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. उम्मीद करता हूं पजल के 8 सेशंस जो हम कर चुके हैं वो आपने सभी देख लिए होंगे। अभी तक हम 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे 19th क्वेश्चन से आज का शुरुआत हम करेंगे। ये सिलसिला हमने कुछ दिन पहले शुरू किया था 50 प्लस पजल सीरीज का। अगर इससे पहले की कुछ वीडियोस जो हमें हो चुकी हैं वो नहीं देखी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आई बटन पे भी वीडियोस आ रही हैं, वहां नहीं जाना है तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं दोस्त। पहले ही बता दे रहा हूं, आज के क्वेश्चन हलवा नहीं हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से पेचीदा लेके आया हूं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको आसान लगेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, आपके धुआं उड़ाने वाला है। ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चालू हो जाओ जल्दी से। अनसर्टेन नंबर है, नहीं बताया गया है कितने नंबर ऑफ पर्संस बैठे हैं, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अपने आप को तो साइड करना भूल ही गए थे। चलो, अब दिख रहा है। हिंदी वालों को एक्सक्यूज मिल गया कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था क्वेश्चन। हिंट्स बना लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ना हो पाया करे ना तो उसके हिंट्स जरूर बनाया करो, जैसे मैं हिंट्स बनाता हूं, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ इसको कैसे करना था। हिंट्स बनाने वाला काम कर लिया। चलिए शुरू करें। अच्छा, ये बता दो मुझे कितने पर्सन आए हैं सिटिंग में, कितने पर्सन हमें मिले। जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि मुझे इस सर्कुलर टेबल के सिटिंग में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। जल्दी बता दो, जल्दी से, फास्ट। चलिए शुरू करते हैं।
अपना क्वेश्चन, देखते हैं लोगों के आंसर जो आए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेस तैयार कर लिया है हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग अ सेंटर एट मोस्ट 1%। यहां से हमारी कहानी शुरू हो गई। बोल रहा है एट मोस्ट 1% इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एस। दोस्त, जी और एस के बीच में ज्यादा से ज्यादा एक इंसान बैठा है। मतलब इसके बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? या तो एक या फिर 0, है ना। तो जी और एस के बीच में या तो एक इंसान है या फिर कोई भी नहीं है। आगे लिखा है एट मोस्ट 2% एंड एट लीस्ट 1% इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एफ। तो एम और एफ के बीच में कम से कम एक इंसान और ज्यादा से ज्यादा 2 इंसान बैठ सकते हैं। तो एम और एफ के बीच में या तो एक होगा या 2 होंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। अब लिखा है टी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है, और ये टिक मार्क लगा दिया बिकॉज ये चीज मुझे पता है कि ये फिक्स है। अब लिखा है 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस और एम में कितने लोग बैठे हैं दोस्त? एस और एम में बैठे हैं 6 लोग। 5% बिटवीन एफ एंड जी, तो 5%। एफ और जी में 5 लोग बैठे हैं। 5%। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, मतलब जी और एस इमीडिएट नेबर नहीं है। लिखा है ना हु किसका पड़ोसी होता है? जी का। सॉरी, हु किसके लिए यूज होता है? जी के लिए। तो मतलब जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अगर ये बोल दिया गया कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो क्या कभी जी में और एस के बीच में 0% हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर 0 होगा तो जी और एस पड़ोसी हो जाएंगे। तो मुझे यहां पे क्या फाइनलाइज हो गया कि जी और एस में एक इंसान है। अब किस साइड में है ये नहीं पता। इतनी बातें डिकोड कर ली, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ 3% है किसके? एफ और एक और इंसान के। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब कि एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड टी। ये जो हु से पी तक की कहानी है ना, ये एफ के लिए यूज हुई है कि एफ और टी के बीच में 3% है, जिनमें से एफ जो है वो पी का नेबर नहीं है। ये इस लाइन का मतलब निकल के आता है। बात समझ में आ गई दोस्त? ठीक है। एट मोस्ट 14% आर सिटिंग इन दिस अरेंजमेंट। ज्यादा से ज्यादा 14 लोग होंगे। 14 से कम हो सकते हैं या फिर 14 हो सकते हैं, 15 नहीं होंगे। एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो पी के राइट में एम है तीसरे स्थान पर। ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमने डिकोड कर ली। अब हमें इसे अप्लाई कर देना है। समस्या यह है दोस्त कि मुझे यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं शुरू कहां से करूं मुझे यह समझ नहीं आ रहा। सर आप कहते हो कि वहां से शुरू करो जहां पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो एस और एम में 6 लोग हैं। अगर मैं एस और एम से शुरू करता हूं तो क्या मुझे कामयाबी मिलेगी? मैं कहूंगा कि हां मिल तो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगी। ठीक है, इसका जो सही अप्रोच है वो बता रहा हूं। इसका सही अप्रोच है वहां से शुरू करो जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ये डेफिनेट है, फिक्स है, ये हिल नहीं सकती इधर से उधर। तो बिठा लेते हैं एस, यहां दिखेगा, इस तरह से बिठाते हैं कि भैया एस यहां पे है तो टी जो है वो यहां हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब क्या करना है? एस और टी बैठ गए ना हमारे, ठीक, इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एस और टी बैठ गए। अब एस और टी में मेरे पास टी है, तो टी से इंफॉर्मेशन उठाओ कि टी और एफ में 3 बंदे हैं। टी और एफ में 3 लोग हैं।
तो देखो दोस्त, टी 1 2 3, या तो यहां पे होगा टी, इस साइड पे। इसका पेन चेंज कर लेते हैं, तभी मजा आएगा। कौन सा करें? हरा कर लेते हैं, दिख रहा है ना? यहां पे एस है, यहां पे टी है। 1 2 3, सॉरी, हाँ टी आ गया ना, यहां पे हो जाएगा एफ। ठीक है, यहां पे एस ले लो, यहां पे टी ले लो, 1 2 3 छोड़ के यहां पे हो जाएगा एफ। ये मेरे पास दो अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल गई। एक बार मैंने टी के राइट साइड में एफ ले लिया, एक बार मैंने टी के लेफ्ट साइड में एफ ले लिया। ठीक है, अब मुझे जैसे ही एफ मिला, क्या करूंगा मैं? अच्छा, जी और एस और एफ और जी। ठीक है, देखो दोस्त, ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं आपस में, क्योंकि मेरे पास जी इसमें कॉमन है। उठा लेते हैं जी और एस को, बिठा लेते हैं पहले। जी और एस में एक इंसान है। अगर मैंने जी को दोस्त यहां बिठा दिया, बात समझना, जी और एस में एक इंसान है ना, अगर मैंने जी और एस में एक इंसान ये लेके जी को यहां बिठा दिया, तो क्या एफ और जी में 5 लोग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। मतलब फाइनल क्या हुआ कि जी यहां नहीं आएगा, जी इस साइड पे आएगा। ठीक है, इस वाले केस में देखो, जी अगर यहां बिठा दिया तो एफ और जी में 2 लोग हैं, लेकिन मुझे चाहिए 5, इसलिए जी यहां नहीं आएगा, जी कहां आएगा? यहां पे आएगा। बात क्लियर हो गई इतनी? जी एस मिल गया। अब एफ और जी को बिठा लो। एफ और जी में कितने चाहिए दोस्त? 5 चाहिए ना। एफ यहां पे है, जी यहां पे, कितने लोग हैं अभी बीच में? 1 2 3 4, मतलब ये वाले 5 तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे 4 है, बीच में हम ऐड कर नहीं सकते। तो वो 5 किधर होंगे? इधर। 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे, वो एफ और जी में ये वाले 5 होंगे। इस वाले केस में देखते हैं, देखो एफ और जी में कितने? 3 और 3 6, मतलब यहां तो 6 हो गए, हमें चाहिए 5, तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे एफ और जी में। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास एस है, तो एस से रिलेटेड एम वाली इंफॉर्मेशन को उठा लेते हैं। एस और एम में 6 लोग बैठेंगे। दोस्त समझना, एस, एक बार लेफ्ट चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे अगर मैं एम को रखता हूं एस के इस साइड के डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6, एम को यहां रखता हूं, तो दोस्त क्या हो जाएगा? दोस्त ये हो जाएगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वायलेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे एम और एफ में एटलीस्ट एक तो चाहिए ही चाहिए, और यहां पे एम और एफ में एक भी नहीं आ रहा है। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि एस के क्लॉकवाइज, सॉरी, राइट हैंड साइड पे एम होगा 6 छोड़ के, 3 और 3 6 छोड़ दिए, तो यहां पे आ जाएगा एम। ठीक है दोस्त, चलो अब समझना, इसी वाले केस में एम और एफ में ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, लेकिन एम और एफ में ज्यादा से ज्यादा यहां पे कितने हो गए? 3, और इधर भी ज्यादा हो गए, तो ये वाला केस कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। ये केस मुझे ठीक लग रहा है, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके चलता। अब देखो, एस राइट हैंड साइड में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के अगर मैं एम को यहां रखता हूं, तो एम और एफ एक साथ आ जाएंगे। ये चीज सही नहीं है। उल्टे साइड से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 छोड़ के एम आ गया। एम और एफ में 1 का गैप ठीक है, एम और एफ में 1 का गैप हमारे अकॉर्डिंग सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो ये हम लेके चल सकते हैं। चलो, तो एस और एम हो गया, एफ और एम भी हो गया। अब एम आ गया, तो पी के राइट हैंड साइड पे तीसरे नंबर पर एम है, तो पी के राइट हैंड साइड पे तीसरे नंबर पर एम है, पी के राइट हैंड साइड पे तीसरे नंबर पर एम आ गया। एफ और पी पड़ोसी नहीं है, एफ और पी पड़ोसी नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन हो गई ना, सब इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारा एक करेक्ट आंसर बन गया। देखो अब कितने लोग आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस अरेंजमेंट में 13 लोग आए।
हमसे बोले गए थे ज्यादा से ज्यादा 14 लोग होने चाहिए, तो ये हमारा एक सटीक डायग्राम बन गया और सटीक इंफॉर्मेशन हमारी बन गई, मिल गई हमें कि हाँ भाई 13 लोग बैठे हैं और इस तरीके से हमारे वो बैठे होंगे। था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ या ना? अगर था तो लाइक बना दो वीडियो पे, और अगर नहीं था तो अगले क्वेश्चन को देखो फिर बना देना, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन आज बड़े बेहतरीन लेके आया हूं। ये आपका एक अरेंजमेंट बन गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलो जल्दी से चालू हो जाओ। ये बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है लेकिन अच्छा है, इसके बाद वाला मजेदार है, ठीक है? तो फटाफट से चालू हो जाओ, जल्दी करो। चलो टाइमर हो गया है खत्म। फटाफट से मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि क्या पूछा जाए आपसे, जल्दी से बताओ। ट्यूसडे को किस इंसान ने कौन सी आर्टिकल को परचेज किया था? ट्यूसडे को किस इंसान ने कौन से आर्टिकल को परचेज किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फास्ट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्यूसडे को किस इंसान ने कौन से आर्टिकल को परचेज किया था? जल्दी बताइए, फास्ट। ट्यूसडे को किस इंसान ने कौन से आर्टिकल को परचेज किया था? जल्दी बताओ, तब तक हम यहां पे डेज लिख लेते हैं। बता दिया आंसर? ठीक, देखते हैं अब किस किस का सही है।
ट्यूसडे को किस इंसान ने कौन से आर्टिकल को परचेज किया था। देखो, अच्छा संडे तो है ही नहीं, है ना, 6 डिफरेंट डेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो संडे को हम नील कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, बोल रहा है यू बॉट द आर्टिकल बिफोर एस, तो एस के पहले यू ने परचेजिंग करी है, किसी भी दिन करी हो सकती है। यू बॉट द आर्टिकल बिफोर एस, द कैप वॉज बॉट इमीडिएटली बिफोर ट्राउजर, कैप वॉज बॉट इमीडिएटली बिफोर ट्राउजर, ये बात सही है, मतलब एज इट इज रखनी है। ओनली वन पर्सन बॉट द आर्टिकल बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक्स मोबाइल, आर और मोबाइल में एक इंसान, ठीक है। 2 people bought the article between Q and the one who bought shirt, तो Q and shirt में 2 पर्सन आ जाएंगे। T did not buy mobile और shirt, तो T did not buy mobile और shirt, क्या लिख दिया हमने, शर्ट, ठीक है। तो T did not buy mobile और शर्ट, ठीक। फिर लिखना है हमें P bought लैपटॉप एंड नॉट ऑन सैटरडे, ओके। P जो है वो यहां नहीं है और P ने लैपटॉप बाय किया है। मोबाइल वॉज बॉट बिफोर Q, तो Q से पहले मोबाइल यूज हुआ है, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोस्त, दिखाई दे रहा है। अब क्या लिखा है, द शर्ट वॉज बॉट ऑन फ्राइडे। देखो दोस्त, अभी तक की जितनी रामायण है ना, ध्यान देना आप, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बड़े ही पेशेंस के साथ काम लेना होता है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, मेरे अंदर का जो कहते हैं ना धड़कने, वो तेज हो रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी क्लियरली मेंशन्ड दिखाई दे ही नहीं रहा था, मैं कहां से शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं एंड में पहुंचा, मुझे एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई कि शर्ट वॉज बॉट ऑन फ्राइडे, तो यहां पे शर्ट बॉट हुई है। अब यहां से आपका क्वेश्चन जो है ना ऐसे बनेगा, जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने महसूस किया होगा कि भाई शर्ट और क्यू में 2 लोग हैं, तो क्यू यहां आ जाएगा, क्यू से ऊपर मोबाइल है तो मोबाइल यहां आ जाएगा, मोबाइल और आर में एक इंसान है तो आर यहां आ जाएगा, ठीक है। और पी ने लैपटॉप बाय किया है तो पी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, और पी यहां पे मना किया गया है, तो पी कहां पे जाएगा भाई, पी जाएगा थर्सडे को, तो पी लैपटॉप हो जाएगा। बोला है कैप और ट्राउजर एक साथ आएंगे, तो कैप और ट्राउजर एक साथ हो जाएंगे। बचा हुआ एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, जैकेट, तो जैकेट यहां आ जाएगी, ठीक है। एस के ऊपर यू है, एस के ऊपर यू है, अच्छा चलो ठीक। पी यहां नहीं आएगा, ओके। क्यू के ऊपर ये, ठीक। टी जो है वो मोबाइल और शर्ट नहीं है, तो मोबाइल और शर्ट में टी नहीं आएगा, तो टी कहां आएगा दोस्त, टी आ जाएगा जैकेट में, और एस के ऊपर यू आ जाएगा। सिंपल सा एक आपका क्वेश्चन था जो आपने फटाफट से चुटकियों में दौड़ा लिया। बनने में समय नहीं लगा, जितना समय लगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंट्स को बनाने में लगा। हिंट्स को बनाते टाइम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, प्लस पेशेंस बनाए रखना, अच्छे से हिंट बनाना, सब चीजों को दिमाग में सेट करके रखना। जैसे ही आपने पढ़ा शर्ट वॉज बॉट ऑन फ्राइडे, आपका लाइन से क्वेश्चन बनता चला गया, आंसर आपके सामने। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो और फिर बताओ मजा आया या नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, मजेदार है, एक बार करने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो यहां से हुई है और यहां तक हुई है, बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ रामायण है ऊपर की इतनी, ठीक है ना। तो ये इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल भी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। तो इस चीज को अगर निग्लेक्ट कर दिया जाए तो सिर्फ हमारे पास इतना पोर्शन बचता है क्वेश्चन का, फटाफट से बना के खत्म कर दो। मैं अपने आप को साइड हटा दे रहा हूं, टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो, हमने अपने आप को पूरा का पूरा हटा दिया है, या फिर चलो थोड़ा सा रख लेता हूं, हाँ।
चलो करो भैया। जल्दी से करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी फास्ट। मुझे ये बताओ कि एल और के में कितने लोग हैं और कौन कौन है। बताना क्या है आपको, एल और के में कितने लोग हैं और कौन कौन है, एल और के में। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर करा हो सॉल्व तो बताओ एल और के में कितने लोग बैठे हैं, जल्दी से। एल एंड के में कितने लोग बैठे हैं और कौन कौन बैठे हैं, जल्दी से बता दीजिए। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी रामायण। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लेते हैं और यहां पे सेट कर देते हैं। ठीक है, चलो 12 लोग हैं, 6 लोग अलग अलग लाइन में कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है दोस्त, ठीक, लिख लेते हैं कौन सी लाइन में कौन सा इंसान। जो साउथ देख रहे हैं, ऊपर वाली लाइन साउथ देख रही है, इस तरह से बना लेते हैं कि ये लाइन साउथ देख रही है, ये लाइन नॉर्थ देख रही है। तो यहां पे कौन कौन इंसान हो जाएंगे, के एल ए बी सी जे, और यहां कौन हो जाएंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने ऊपर और नीचे बना लिया कौन कौन बैठा है। अब अगर A इज ऑपोजिट टू B लिखा है तो मतलब A इज फेसिंग B हो जाएगा, मतलब आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा कुछ था नहीं। S सिट्स ऑपोजिट टू द वन, S, अच्छा S यहां पे है ना, तो S नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, S सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। अब बात समझना,
एल दोस्त इस वाली लाइन में है और ये लाइन देख रही है साउथ, तो एल का लेफ्ट हैंड इस साइड होगा नहीं होगा? अगर इस साइड होगा तो एल के लेफ्ट में जो तीसरा बंदा है वो फेस कर रहा है एस को। ये लाइन हमें बोली गई थी, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यहां पे हमने चार चार लोगों को ऑक्यूपाई कर लिया है और फिर बोल रहा है ईदर वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द रो। या तो एल कॉर्नर पे होगा या फिर एस कॉर्नर पे होगा, मुझे नहीं पता। हां, तो बना लेते हैं एक बार एल यहां पे और एस यहां पे, और एक बार एल यहां पे और एस यहां पे। इस वाले केस में हमने एल को कॉर्नर पे लिया और इस वाले केस में हमने एस को कॉर्नर पे लिया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। तो एस एंड टी के बीच में 2 पर्सन है, एस एंड टी के बीच में 2 पर्सन है। ये आपका बन गया। ठीक है, चलो अच्छा, विजिबल है क्लियरली? मैं एक बार पेन चेंज कर ले रहा हूं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे टी कर देते हैं और यहां पे एल कर देते हैं, एस कर देते हैं, एल टी और एस। अब क्लियरली विजिबल है या पहले ज्यादा था? चलो बात समझ लेना, मैं बोलता भी जा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस्ड रहना, तब समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात समझना, x सिट ऑपोजिट टू द वन, x कहां है? नीचे वाली लाइन में ना, तो x सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ c। तो c का राइट किधर होगा? c का राइट होगा इधर, और इसके नीचे बैठा है कौन? x बैठा है। ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, येलो ही ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे है ऊपर, तो जे का इमीडिएट राइट जो है इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू, मतलब यहां पे यू होगा। ये कुछ इस तरीके से हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड बी, तो जे एंड बी के बीच में 2 पर्सन है। हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एक्स, तो मतलब एक्स और बी आमने सामने नहीं होंगे। As many people are between S and V, as many between L and A, तो मतलब S और V में जितने हैं उतने ही L और A में हैं। A does not sit opposite to X, तो A और X आमने सामने नहीं होंगे। K and J did not sit together, तो K और J together नहीं है। ये कुछ आपकी कहानी थी जो आपने सजा ली। ठीक है, चलो सवाल ये उठता है दोस्त कि मैं शुरू कहां से करूं? मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक जितनी थी वो तो मैंने बना ली, इसके बाद जो कोई इंफॉर्मेशन है वो सही से मिल नहीं पा रही है, तो मैं किससे शुरू करूं? तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि भैया इस वाली से शुरुआत कर लो कि S और V में उतने ही लोग हैं जितने कि L और A में हैं। बात समझ आ रही है ना? इस वाली सिचुएशन में देखो कि S और V में कितने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। या तो V दोस्त यहां होगा, या फिर यहां होगा, या फिर यहां होगा, या फिर यहां होगा। अगर इन जगहों पर है तो S और V में एक इंसान होगा, और अगर S और V ऐसे हैं तो S और V में एक भी पर्सन नहीं होगा। मतलब या तो एक पर्सन होगा या 0 पर्सन होंगे। किसमें? SV में। और अगर SV में 1 और 0 होंगे तो L और A में भी 1 0 होंगे, है ना? अब इस वाले केस में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ दोस्त, L और A में क्या कभी भी 2 पर्सन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोस्त देखो, L और A में अगर 2 पर्सन लगाए तो S और V में भी 2 पर्सन लगाने पड़ेंगे, तो S और V में 2 पर्सन आ नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना? तो इसीलिए L और A में 2 पर्सन कभी नहीं होंगे। यहां पे भी 0 और 1 वाला ही खेल होगा। या तो S और V में 1 है या फिर S और V में 0 है। L और A में भी 1 है या 0 है। अब कितने लोग हैं ये कैसे पता लगाएं? अगर मैं 0 और 1 के हिसाब से चलूं तो भैया 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर मैं 4 पॉसिबिलिटी लेके चलूं तो इस क्वेश्चन में मुझे 6 मिनट लगेगा करने में, और जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो मैं क्या करूं? समस्या ये
अब हमें इसके लिए थोड़ा सा ना अपने आप को, एक तो दो चीजें, एक तो रिस्क लेना होगा पहली बात, दूसरी बात क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यहां लिखा है हाउ मेनी पर्संस, सॉरी एज मेनी पर्संस, तो जब बोला गया है कि एज मेनी पर्सन मतलब जितने लोग एसवी में हैं उतने ही एलए में हैं, तो ये मान के चलो रिस्क लेके कि एस और वी में और एल और ए में कोई ना कोई इंसान बैठा जरूर होगा, ये मान के चलो, मतलब कि एस और वी में एक पर्सन लेके चलो और एल और ए में भी एक पर्सन। बात हो सकता है आपको उतनी हजम ना हो, लेकिन जब ऐसे कंडीशंस आए तब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि दोस्त देखो 4 पॉसिबिलिटी बनाओगे तब भी उतना ही समय लगेगा, और 2-2 पॉसिबिलिटीज करके बनाओगे तब भी उतना ही समय लगेगा। आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो जहां पे एक एक पर्सन होगा दोनों के बीच में, अगर ये दोनों गलत होती है फिर ले लेना ना, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेना उस चीज को, समय उतना ही लगना है। लेकिन अगर यहां पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले और कामयाबी मिल गई तो आपका समय बच जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है हमें इन चीजों में, ठीक है। हम लेते हैं एस और वी में एक और एल और ए में एक, ए यहां पे आ जाएगा, वी का मुझे पता अभी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो वी आ जाएगा, ए का मुझे पता नहीं है, तो अभी इस चीज को हम होल्ड पे रखते हैं। अब ये वाली कंडीशन उठाओ कि सी के इस साइड में 2 के सामने एक्स है, सी 1 2 एक्स नहीं आएगा, सी 1 2 एक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन मना करी है, याद आई, ठीक है ना। तो x यहां भी नहीं आएगा, c 1 2 x यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे ही मैंने x को यहां रखा मेरा v फाइनलाइज हो गया, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में आओ, c 1 2 x नहीं आ पाएगा, c 1 2 x नहीं आ पाएगा, c 1 2 x आ जाएगा। और जैसे ही यहां पे x आया तो क्या मैं a रख पा रहा हूं, अभी नहीं रख पा रहा हूं, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अब ये वाली कंडीशन को उठाओ कि b और j में 2 पर्संस का गैप है। देखो दोस्त 2 पर्सन का गैप यहीं पे पॉसिबल है और इस वाले केस में यहां पे पॉसिबल है, इसके अलावा J और B में 2 पर्सन का गैप कहीं और नहीं बिठा सकते हम। देखना B यहां पे आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि B और X आमने सामने नहीं होंगे, तो J यहां पे आ जाएगा, B यहां आ जाएगा, इस वाले केस में भी J यहां आ जाएगा और B यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही B रखा तो A मेरा फाइनलाइज हो गया, और A फाइनलाइज हुआ तो K फाइनलाइज हो गया, इस वाले में भी K फाइनलाइज हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखो, K और J पास में नहीं हो सकते, ठीक है। चलो K और J पास में मेरे अभी दोनों में नहीं है, ठीक। ये वाली कंडीशन बची है, इसको उठा लो, J के इस साइड में सामने है U, J के इस साइड में सामने है U, J के इस साइड में सामने U नहीं है, तो ये वाला केस हो गया कैंसिल, ये वाला केस मेरा बन गया, यहां बचा हुआ W मैं रख दूंगा, ये मेरा एक फाइनलाइज बन गया केस, स्टार मार्क कर दे रहा। आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लिया 2 पॉसिबिलिटीज में। देखो दोस्त, आप अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो हो सकता है कामयाबी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि एस और वी में एक ही पर्सन होगा, हो सकता है 0 भी हो जाते, लेकिन मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो मुझे रिस्क लेना था कि 4 पॉसिबिलिटी की जगह मैं 2 पॉसिबिलिटी में इसको खत्म करने की कोशिश कर सकूं, तो मैंने ये स्टेप लिया। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास इतना समय नहीं होता है दोस्त, एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी तो आप कितना भी टाइम ले लो, आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, लेकिन उस टाइम पे आपके पास समय नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के पैतरे अपनाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्त। अभी जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई एल और के में कितने लोग हैं और कौन कौन है, तो उसका आंसर है बी और सी हैं 2 लोग। जिन जिनका भी आंसर आया था सही है, जिनका नहीं आया था भैया देख लो ऐसा होगा, ठीक है। इस तरीके से करना था इसको। आज की क्लास में रखेंगे इतना ही, हमने कुछ ना कुछ एक स्टेप ऊपर के क्वेश्चन करे हैं। कल की क्लास में इससे
और ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन लाऊंगा। घबराना नहीं है, अप्रोच बताऊंगा कैसे किसी भी कठिन क्वेश्चन को आसान तरीके से करा जाता है। तो बने रहिएगा चैनल पे। चैनल भैया देखो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, क्यों कष्ट हो रहा है? आपके लैपटॉप, मोबाइल या फिर कंप्यूटर का जो कर्सर है उसको लेके जाओ, वो जो लाल सा टमाटर जैसा बटन है उसको दबा दो और उसके पड़ोस में घंटी बन के आएगी, उसको बजा दो, बात खत्म। कितना समय लगेगा? हार्डली 5 सेकंड। करके देखो, मजा आएगा। ठीक है? हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, शेयर कर जरूर देना। बोलना भैया ये जो क्वेश्चन है एक बार करके देखो, ना होए तो सर का सोल्यूशन देखो। ठीक है? उम्मीद करता हूं पसंद आ रहे होंगे चैप्टर्स। हमारे जो सीरीज चल रही है इनको आप पसंद कर रहे होंगे। प्यार ऐसी बनाए रहो, थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है? घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।